कुछ न कुछ संक्षिप्तता में इसलिए एक सेंटेंस में मंच पर आसीन सभी को बहुत प्रणाम और इस सभागार में बैठे सभी को प्रणाम। बजाय इंडिविजुअल नाम देने के लिए समय बचेगा। जब मुझे पोदार जी ने ये बात कही कि सावरकर फाउंडेशन आपको मदन लाल धिंगरा पुरस्कार देना चाहता है, एक क्षण के मैं हिचका था। जो लोग इस हाल में बैठे हैं उन्होंने एक फिल्म देखी मदन लाल धिंगरा पे, किस तरह से उन्होंने गोली चलाई, किस तरह से वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़े, किस तरह से उनकी बातचीत सावरकर के साथ हुई। मेरे मन में ये घटना हमेशा थी, तो मैंने ये सोचा क्या मैं वास्तव में डिजर्व करता हूँ? क्या मदन लाल धिंगरा के आसपास में कहीं हूँ? लेकिन फिर एक बात ये आई, बहुत छोटी सी, वो ये कि अगर निर्णायकों ने ये निर्णय किया है तो कुछ तो सोचा होगा। मुझे उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं, ये मुझे कुछ होना चाहिए। मैं बहुत जोशीला भाषण देने वाला तो नहीं हूँ। 45 साल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया, इस हद तक मानसिक दबाव था। लेकिन उस समय मुझे, और जो बात में इतिहास में सही है कि वो लोग बता के गए कि किस तरह से गलत इतिहास पढ़ाया गया, जो वास्तविकता है। और 1988 में जब इसी बात को मैंने शुरुआत की इतिहास गलत पढ़ाया गया, तो बहुत प्रेशर पड़ा मेरे को। आप ये लिखना बंद कर दिए, आपका प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपका ये हो जाएगा, जो हुआ बाद में। लेकिन ये बात अलग है कि भाई ईश्वर के यहाँ न्याय भी होता है। मैं वापस भी आया 12 साल, चौहान के साथ 12 साल मुझे डिसमिस करके, सस्पेंड करके डिसमिस रखा गया। सुप्रीम कोर्ट से वापस आया पूरी सैलरी के साथ और पूरे आनंद के साथ। तो मैं आपको बता दूँ, जब मुझसे कहा गया कि आप लिखना बंद कर दीजिए, अहमद फराज एक बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े इनकलाबी। उनकी एक नज़्म है मुहाशरा। मुहाशरा मतलब सीज, घेरा, घेरेबंदी। उसकी लाइनें हैं, बहुत लंबी नज़्म है, लेकिन छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। सो ये जवाब है मेरा खुद के लिए। यानी जो लोग उससे कह रहे थे कलम रख दो, ये रख दो, ये करो, वो उनको मैंने उर्दू का मतलब दुश्मन। तो ये जवाब है मेरा अपने दुश्मन के लिए कि मुझे न हिर्से करम है, न खौफे खामोश, न मुझे किसी तरह के रिवाज की, आनंद की, पद की इच्छा है, और न तो खौफे खामियाजा। परिणाम हो ताकत का राजा ही नहीं है कि कलम क्या ताकत होती है, और जो तो इस चीज से मैं लिखता रहा। और जो उनकी नज़्म का लास्ट है, उसको जरा से सुना के मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं ध्यान नहीं रखूंगा कि मेरा समय कितना रहेगा। मैं कट गिरूँ, यानी हिस्सा है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की। मैं जो लिखता हूँ वो मेरा कलम किसी की गुलाम नहीं है, अमानत है मेरे लोगों की। मेरा कलम है अदालत मेरे ज़मीर की। मेरा कलम जो है वो मेरे ज़मीर, मेरी आत्मा की अदालत है। मेरा कलम नहीं कांसा किसी सुबुक्सर का। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मेरी कलम किसी की गुलाम नहीं है। इसीलिए जो लास्ट में बात कही, मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ, मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ। यकीन है मुझे कि मेरा ये इशारे सितम कोई तो गिराएगा। मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ, मुझे यकीन है कि ये इशारे सितम कोई तो गिराएगा। इशारे सितम को मतलब ये झूठ, फरेब, दुनिया भर का कूड़ा कचरा इतिहास कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईसा नसीबियों की कलम, मेरे कलम का ये सफर रायगा न जाएगा। रायगा मतलब बेकार। मेरे कलम का ये सफर रायगा न जाएगा। ये करके मैंने करता था। आज बहुत कुछ है, आप सब लोग देख रहे हैं। सुभाष बाबू को किस तरह से विरोध किया गया था, को किस तरह से विरोध किया गया।
इतिहास में सबसे बड़ा खेल ये होता है आपको आपकी जड़ों से काट दिया जाए, क्योंकि जितनी जड़ें आपकी गहरी होंगी आप उतना ही मजबूती से खड़े रहेंगे। आपने बरगद के पेड़ को कभी भी कहीं भी विश्व के किसी हिस्से में चले जाइए जहाँ बरगद होता है, आपने कभी देखते नहीं देखा होगा बड़ी से बड़ी जाने, क्योंकि वो जितनी जड़ें मजबूत होती हैं, जितनी गहराई के ऊपर है, उतना ही बरगद नीचे जाता है। पहली बात तो अगर आपने बरगद के पेड़ है तो जड़ों से आपको काट दिया जाए, डालें अपने आप को रहेंगे। दूसरी बात होती है कि आपकी याददाश्त को खत्म कर दी है, आपको याद न रहे कि आप कितनी बड़ी विरासत के वो है, आपकी विरासत इतनी बड़ी है, आपकी सभ्यता से है, वो भी खत्म कर दिया जाए। इतिहास लेखन में पिछले 150 सालों में हुआ एग्जैक्ट यही बात की, आपकी जड़ों से काट दिया जाए। ऋग्वेद ज्ञान की पुस्तक नहीं है, वो गणित की पुस्तक है। आर्य गाय भैंस चराते थे, भाई आर्य गाय भैंस चराते थे तो सावित्री मंत्र का क्या जरूरत थी? ज्ञान प्राप्त की क्यों प्रार्थना कर रहे थे लोग? हिंदुस्तानियों को कुछ भी नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आती थी, साइंस नहीं आती थी। वो ये नहीं बताते कि पंचांग जो ऋग्वेद के समय में आपसे 7000 साल पहले डेवलप किया था, आज भी कंप्यूटर साइंस के युग में नासा भी आपके पंचांग का उपयोग करती है। प्रेडिक्शन के लिए आपको ये नहीं बताया जाएगा कि बिना आपके एक जीरो की उपलब्ध किए कुछ भी न होगा। फिर भी हम खुद ही इतने नालायक और गंवार हैं कि जीरो की उपलब्धि को हम 5वीं शताब्दी में ले आते हैं। अरे भाई जीरो नहीं था तो ऋग्वेद में ये कैसे वर्णन है कि इंद्र के महल में हजारों खंभे थे, तो 1000 का मतलब कहीं कुछ था, जीरो की नहीं था। ऋग्वेद में ही गाय का मूल्य कम से कम 100 निष्ठ था। 100 का मतलब क्या है? अगर जीरो नहीं था तो 100 का मतलब क्या है? तो हम लोग भी, और एक छोटी सी बात ये है, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं, कोई भी देश जो कभी न कभी दूसरे देशों द्वारा विजित न किया गया, जीता नहीं गया। चीन जीता गया, जापान में जीता गया, कोरिया में जीता गया, फ्रांस में इंग्लैंड में जीता, इंग्लैंड को फ्रांस में जीता, जर्मनी ने सबको जीता। कोई देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसने एक दूसरे को कभी न कभी जीता न हो। भारत अकेला एक ऐसा देश है जो जीता गया और 1000 साल तक ना। कोई ऐसा देश दुनिया में नहीं है जो हारा हो और अपनी असुविधा जल्दी से जल्दी वापस कर पाएंगे। इसलिए जिम्मेदार हो, किसी भी एक समय में भारतवर्ष में मैक्सिमम जो अंग्रेज रहे, किसी भी समय में 63,000 कलेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके, आर्मी के कर्नल से लेके, उन 63,000 लोगों ने आप जब आजाद 44 करोड़ कर 44 करोड़ लोगों पर 63,000 लोग राज कर रहे हैं। ये भूख मरने की बात है, ये हमारी अस्मिता की बात है। हमें कभी आत्मचिंतन करना चाहिए। हमें बजाय ये सोचने के कि हम अंग्रेजों ने हमारा ये रूप लिया, अरे 63,000 अंग्रेजों को आप कुछ नहीं कर पाए। किसके सहारे उन्होंने राज किया? उन्होंने गोली मारी थी, जलियांवाला बाग में गोली चला, आर्डर देने वाला अंग्रेज था, गोली चलाने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तानियों ने तो हिंदुस्तान को गोली चलाई। मुर्शिदाबाद में क्लाइव जब अपना विजिट सेना लेके चला, हराने के बाद तो 1 किलोमीटर लंबी मुर्शिदाबाद की मेन शहर थी, उससे जब जुलूस निकलता है कुछ 1000 सैनिकों का साइकिल जाता है। जितने लोग दोनों तरफ खड़े थे सड़क के, मात्र 1 ईंट अगर हर आदमी फेंकता तो क्लाइव की सेना 7 फीट नीचे दब जाती, पत्थर या ईंट से, और आदमी 1 ईंट फेंकता तो दब जाती। हमारी समस्या तो ये है, हम भाषण देंगे, उम्मीद करेंगे करे दूसरा, हमें नहीं करना। हमें इस मानसिकता से वापस आना पड़ेगा। और एक चीज ये समझ लीजिए, इतिहास के लिए आप किसी के पास मत जाइए, अपना इतिहास लिखना सीखिए। मैंने जब पहला
क्रांति साहब, जब मैंने लिखा, हर आदमी कहता है कि मुसलमानों ने सबको हरा दिया, बहुत बड़े योद्धा थे, हिंदुस्तानी उनके सामने टिक नहीं पाए, यही पढ़ा ना। मैंने जब लिखा पहला लेख इस पर कि 632 में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ होती है, 750 यानी 118 साल में जब डेथ प्रोफेट मोहम्मद की होती तो जो सऊदी अरेबिया का पेनिनसुला भारी हिस्सा है वो 2 जिलों के बराबर है, उतना ही था। 750 में क्या होता है, पूरा सेंट्रल एशिया, चाहे अफगानिस्तान, चाहे तुर्किस्तान हो, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे टर्की हो, चाहे स्पेन हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे रोम हो और इजिप्ट, 118 साल में 750 ईस्वी तक इस्लाम यहाँ पर फैला। आप यहाँ बीच में मोहम्मद गजनवी आया, भाग के चला गया, वो शासन नहीं स्थापित कर पाया। उसी इस्लाम को जिसने 118 साल में आधा यूरोप को पूरा सेंट्रल एशिया जीत दिया, उसे 500 वर्षों तक अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इंतजार करना पड़ा प्रॉपर इंडिया में आने के लिए। इस बात को कोई नहीं समझाएगा कि हिंदुस्तानियों के पराक्रम की वजह से मुसलमानों को 500 वर्ष तक बॉर्डर पे इंतजार करना पड़ा। तो कभी कभी आपको करना ये पड़ेगा कि कुछ चीजें ये सोच के कि दूसरा करेगा। मैं जैसा मैंने कहा कि मैं खुशी की भाषण नहीं बोल रहा था और मेरे भाषण पे तालियां भी नहीं बजती, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता है ताली नहीं बजाएगी। थोड़ा सा अंतर मन से जो बातें हम कहते हैं उसको सोचिए और एक चीज जरूर ले लें, आप जो वो जरूरी नहीं है। मुझसे जब लोग कहते हैं कि आप ये करिए वो करिए, हमने कहा हम ऑर्गेनाइजेशन के आदमी नहीं हैं, हम धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन हर भारतीय से होता है, व्यक्ति से होता है, हर हिंदू से होता है कि आप खुद जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, कृपया खुद ही कीजिए। मेरे मित्र बड़े बहुत पैसे वाले हैं, तो एक दिन कहा हम कुछ कर तो सकते हैं, कर तो हो नहीं सकते हैं। जो एक्टिविटीज हैं आप उन्हीं को सपोर्ट करिए। 2 दिन और रात करिए, करीब 20 साल हो गए। वो एकेडमिक एक्टिविटीज में वो कुछ कहते हैं हमारा नाम मत लीजिए, हम दुख दान देते हैं, हम कोई क्रेडिट नहीं चाहते, लेकिन पिछले 20 वर्षों से एक पर्टिकुलर कार्य चल रहा है इतिहास में। वो 1 लाख रुपये चुपचाप चेक से डालते हैं, ये नहीं है और अपने अकाउंट से डालते हैं। ये भी नहीं है कि वो बिजनेस के अकाउंट से डालते हैं, अपने सेविंग बैंक अकाउंट से डालते हैं पैसा, इसका मतलब वो टैक्स पेड है। तो मैं हमेशा कुछ दान भी मत करिए, जो कर सकते हैं आप ये करिए। और अंत में कर रहा हूँ तो क्यों से मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, लोग पढ़ने जाते हैं, मैं पढ़ाता था, फुल प्रोफेसर था। एक वहाँ सर ब्रांड के पास थे, कैवेंडिश लैब, दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स यूनिवर्सिटी की लैब, कैवेंडिश लैब के डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि मखन, आई हैव दैट यू आर लीविंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, व्हाट इज देयर इन द होल वर्ल्ड व्हिच कैम्ब्रिज डजंट ऑफर? दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो कैम्ब्रिज आपको नहीं दे रही कि आप कैम्ब्रिज छोड़ के जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि दुनिया में बहुत चीज कैम्ब्रिज देती जो है, दिक्कत ये है कि यहाँ की जो आबोहवा है वो शुद्ध रहेगी, गाय नहीं दिखाई देती, लड़के हुए तो सांड नहीं दिखाई देते। और अगर कारें को आपस में लड़ गई तो कार में कितना डैमेज हुआ है तो बाद में देखेंगे, पहले मारपीट करेंगे। ये सब चीजें मैं मिस करता हूँ, लेकिन वो तो अलग बात है। लेकिन वो चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो मुझे वही कैम्ब्रिज में ही कहा, सर माइंड पार्ट नहीं हो जाएगा, वो मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। जर्मन से कहते हैं कि माई लीडर कैन नेवर बिलोंग, माई लीडर कैन नेवर बिलोंग। फ्रेंच कहता है कि माई कंट्री कैन नेवर बिलोंग। ब्रिटिश कहता है माई लीडर कैन बिलोंग, माई कंट्री कैन बिलोंग, बट ही इज माई लीडर, दिस इज माई कंट्री। ये मेरा देश है, मेरा लीडर। वो गलत हो सकते हैं, हाँ उसको, लेकिन मेरी